कहते हैं फूलों की सपना देखने वालों कांटों पे चलना सीख लो। फूलों की सपना देखने वालों कांटों पे चलना सीख लो। अपनी किस्मत अपनी हाथों से खुद बदलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से इस वीवे आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत है। तो बताए थे मेरे दोस्तों कि हिंदी दिगंत भाग 2 जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी साइंस आर्ट कॉमर्स धरे होंगे उस तीनों क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बताए थे कि हर एक चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो हम इससे पहले जो था मतलब 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिए, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, जो क्या लिखा है अर्धनारीश्वर, आज इसके बारे में बताऊँगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ का मतलब इस चैप्टर का जन्म मृत्यु से लेकर और किताब के अंदर से मतलब अर्धनारीश्वर के अंदर जितना भी क्वेश्चन बना है A to Z बना दिए हैं। आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग से बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। पहला क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा, बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, सी कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण होगा, डी कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या बी रामधारी सिंह दिनकर। समझ गए। तो अर्धनारीश्वर का जो लेखक होगा क्या रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पर देख ले दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अर्धनारीश्वर कौन सा विधा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या अर्धनारीश्वर कौन सा विधा है। तो इसी तरह से आप लोग सामने 4 ऑप्शन आएंगे, समझ गए। आप लोग घबराने का नहीं है। तो जो यहाँ पर हम आंसर बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अर्धनारीश्वर कौन सा विधा है। क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर कौन सा विधा है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने। पहला कह रहा है क्या कहानी होगा, बी कह रहा है कविता होगा, सी कह रहा है निबंध होगा, कि डी कह रहा है उपन्यास होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या सी निबंध होगा। तो अर्धनारीश्वर जो हो गया आपको विधा का निबंध हो गया। तो इसको दिमाग में A to Z बैठाइए लो, ज्यों का त्यों, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन क्या देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान देना 23 सितंबर 1908 में हुआ था, समझे ना। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। और यहाँ पर कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा क्या 23 सितंबर 1908 में। क्वेश्चन कह रहा क्या 23 सितंबर 1908 में, बी कह रहा है 24। तो समझ गए। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या है 23 सितंबर 1908 हुआ, कि बी में कह रहा है 24 अप्रैल 1974 होगा, कि सिवा 25 अगस्त 1964। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा बी 24 अप्रैल 1974। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में, समझ गए। और यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बारे में पूछने था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा क्या देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या है सिताब दियारा गाँव, समझ गए ना। पहला ऑप्शन कह रहा क्या है सिताब दियारा गाँव, बी कह रहा है गुलेर कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश होगा, सी कह रहा है सिमरिया बेगूसराय बिहार होगा, और यहाँ पर डी क्या है इनमें से इलाहाबाद होगा क्या। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था आपको सिमरिया बेगूसराय बिहार में जन्म हुआ था, समझे ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा क्या 6 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था। तो देखिए A to Z क्वेश्चन जो होता है आपको मैक्सिमम जन्म मृत्यु बहुत कम ही पूछता है, लेकिन ध्यान रखना कि बिहार बोर्ड कोई गारंटी नहीं, कभी मतलब जन्म मृत्यु से लेकर आज ठीक है तो उसके पिता का नाम माता का नाम अधिकांश ये भी क्वेश्चन पूछता ही रहता है, इसलिए A to Z क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन करा गया देखिए रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था। ध्यान देना मनरूप देवी। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम हो गया मनरूप देवी, तो इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा देखिए 7 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या पिता का नाम। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या कि बेनी प्रसाद भट्ट होगा, समझ गए ना। पहला कह रहा है बेनी प्रसाद भट्ट होगा, बी कह रहा है हर्षु दयाल होगा, और यहाँ पर सी कह रहा है रवि सिंह होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है द्वारकानाथ सिंह होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी रवि सिंह। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम हो गया आपको रवि सिंह, इसको भी याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। 7 कंप्लीट। और यहाँ पर दे रहा क्या 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा क्या कि रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा क्या रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन कह रहा आप लोग को सामने है कि श्यामवती देवी होगा, समझ गए।
क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लो नी जगह, समझ गए ना, याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए हर एक चैप्टर वाइज A to Z क्वेश्चन को छांट दिया, अच्छा से तोड़ दिया कि बिहार बोर्ड जहाँ से भी पूछेगा तो एकदम क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन कह रहा देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था ना, पत्नी का नाम हो गया आपको श्यामवती देवी। तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या हो गया, श्यामवती देवी। इसको याद कर लीजिएगा। माता का नाम इससे पहले पढ़ चुके हैं, मनरूप देवी था, ठीक है ना। उसके माता का नाम हो गया मनरूप देवी और पत्नी का नाम हो गया श्यामवती देवी। यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के पहली कविता का नाम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पहली कविता का नाम क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, शुद्ध कविता की खोज होगा। बी कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय। सी कह रहा है छात्र सहोदर। और यहाँ पर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी छात्र सहोदर। तो रामधारी सिंह दिनकर का पहला कविता जो छपा था छात्र सहोदर, यही था उसका पहली कविता रामधारी सिंह दिनकर के, समझ गए। तो 9 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर क्या है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि छात्र सहोदर कविता दिनकर जी का कब प्रकाशित हुआ था, समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है छात्र सहोदर कविता दिनकर जी का कब प्रकाशित हुआ था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर क्या 1920 में हुआ था, कि बी कह रहा है 1925 में हुआ था, ये सी कह रहा है आपको 1952 ईस्वी में हुआ था, समझ गए ना। और यहाँ पर डी कह रहा है 1990 में हुआ था। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी 1925 ईस्वी में। तो छात्र सहोदर कविता जो हुआ था आपको दिनकर जी का 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसको याद कर लीजिए। तो 10 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है दिनकर जी 21 वर्ष की अवस्था में कौन कविता प्रकाशित किया था। क्वेश्चन कह रहा क्या कि दिनकर जी 21 वर्ष की अवस्था में कौन कविता प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर पहला कह रहा क्या है छात्र सहोदर होगा। बीम कह रहा क्या कविता के नए प्रतिमान होगा। और यहाँ पर सी कह रहा है प्रणभंग होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, सी प्रणभंग। तो दिनकर जी जब 21 वर्ष के थे तभी ये पहली कविता आपको लिखे थे, कौन, प्रणभंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट कविता है जो बड़ वायरल हुआ था, समझे ना, ध्यान देना। 11 तक कंप्लीट। और यहाँ पर कह रहा है 12 में क्या कि दिनकर जी की अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए दिनकर जी की अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, समझ गए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है आप लोग सामने क्या 1952 ईस्वी में हुआ था, कि बी कह रहा है क्या 1925 ईस्वी में हुआ था, समझ गए। और यहाँ पर सी कह रहा है क्या 1980 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हुआ क्या आपको ए 1952 ईस्वी में, क्योंकि दिनकर जी की जो अर्धनारीश्वर कविता जो पढ़ रहे हैं वो 1952 में प्रकाशित हुआ था, समझ गए। तो 12 तक आप लोग को क्वेश्चन अच्छा समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि संस्कृत के 4 अध्याय का लेखक कौन है। क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय का लेखक कौन है। तो ध्यान देना, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने कह रहा है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे, समझ गए। बी कह रहा है क्या रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे, कि सी कह रहा है क्या आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी होंगे। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा आपको रामधारी सिंह दिनकर, मतलब बी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि संस्कृत के 4 अध्याय आपको रामधारी सिंह दिनकर ही लिखा था, समझ गए। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा अगला क्वेश्चन क्या देखिए 14 नंबर क्वेश्चन संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन कह रहा क्या संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन पुरस्कार मिला था। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या भारत रत्न पुरस्कार, समझ गए ना, भारत रत्न पुरस्कार होगा, कि बी कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, कि यहाँ पर सी कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छला। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने बिहार पर पूछ दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा क्या उर्वशी पर दिनकर जी को कौन पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन कह रहा क्या कि उर्वशी पर दिनकर जी को कौन पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लगातार 2 साल लगातार पूछता ही रहा, ठीक है ना, इसको दिमाग में बैठा लो। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा क्या भारत रत्न पुरस्कार होगा, बी कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा, और यहाँ पर सी कह रहा क्या गया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि उर्वशी पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे, समझ गए। तो 15 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए 16 नंबर क्वेश्चन
ये क्वेश्चन ये तो और इम्पोर्टेंट है, जितना मतलब कह सके उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लो अच्छा जगह, ठीक है। क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं। तो 4 ऑप्शन सामने दे रहा है। पहला कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी, बी कह रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी, डी कह रहा है चित्रानंदन पंत जी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो सी रामधारी सिंह दिनकर जी, क्योंकि राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर ही जाने जाते हैं। कम ही उम्र में ये राष्ट्र कवि पद घोषित कर लिए थे, कौन, दिनकर जी। समझ गए, इस सब दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन 16 तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे कह रहा है क्या है 17 नंबर कि शुद्ध कविता की खोज किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध कविता की खोज किनका लिखा हुआ है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। पहला कह रहा है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे, समझ गए। बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे, सी कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी होंगे। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा, सही आंसर बी रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि शुद्ध कविता की खोज जो था आपको रामधारी सिंह दिनकर ही लिखा था। समझिए, तो 17 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए। ध्यान देना मेरे दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन, पद भाग हो, गद भाग को, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन 8 में आपको बहुत जल्दी इसी तरह आते ही रहेंगे। समझ गए ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा है क्या भारतेंदु युग होगा, समझ गए। और यहाँ पर बी कह रहा है कि आधुनिक युग होगा। सी कह रहा है छायावादोत्तर युग होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या सी छायावादोत्तर युग। तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो 18 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर कह रहा है क्या 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, समझ गए। क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है। तो पहला ऑप्शन पर कह रहा है क्या कि राधा कृष्ण जी का, समझ गए। बी कह रहा है शिव पार्वती का। और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है क्या पार्वती कार्तिक का। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होंगे क्या बी शिव पार्वती, क्योंकि अर्धनारीश्वर जो बना है आपको शिव और पार्वती के दोनों आधा टुकड़ा मिलने से बनता है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन इसका आंसर होगा कि अर्धनारीश्वर जो होगा आपको शिव और पार्वती दोनों होगा, समझ गए। तो 19 तक कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या 20 नंबर क्वेश्चन कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है क्या पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया क्या। क्वेश्चन कह रहा है पहला ऑप्शन होगा इसमें पल्लव होगा, बी कह रहा है लता होगा, सी कह रहा है ए और बी दोनों होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या बी लता, क्योंकि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया लेकिन नारी जो बन गया वो लता, समझिए ना, लता इसका आंसर राइट होंगे। तो 20 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है कहाँ की पंक्ति है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या संपूर्ण क्रांति का होगा, समझ गए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है संपूर्ण क्रांति का होगा, बी कह रहा है उसने कहा था का होगा, या सी कह रहा है क्या अर्धनारीश्वर का होगा, समझ गए ना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर मतलब सही आंसर होंगे आपको सी अर्धनारीश्वर, क्योंकि जिस पुरुष में नारीत्व अपूर्ण होता है ये पंक्ति आपको अर्धनारीश्वर से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोग 21 तक कंप्लीट कर लिया। और मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर थोड़ा भी अच्छा वीडियो लगे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, समझ गए। 21 तक कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कि निम्न में कौन सी रचनाकार बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी रचनाकार बिहार से संबंधित है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन होगा मोहन राकेश होगा, कि बी कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर होगा, सी कह रहा है दिनकर जी होगा, डी कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी दिनकर जी, क्योंकि बिहार के रचनाकार है दिनकर जी, इसीलिए बिहारी है, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या होगा दिनकर जी, मतलब पूरा नाम क्या हो गया रामधारी सिंह दिनकर, समझ गए ना। और यहाँ पर कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है, किन की पंक्तियाँ हैं। तो ध्यान देना, ये जो पंक्ति आपको है अर्धनारीश्वर की पंक्ति है, मतलब अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, समझ गए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या जगदीश चंद्र माथुर होगा, बी कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होगा, सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान देना, इसका सही आंसर सी होगा रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं का पंक्ति लिखा गया है, समझे ना। तो इस तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए।
अब यहाँ पर दिया देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन सी है। क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन सी है, काव्य रचना कौन सी है। समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है क्या, परशुराम की प्रतीक्षा होगा। समझ गए ना, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, परशुराम की प्रतीक्षा होगा। बी कह रहा है अर्धनारीश्वर होगा। सी कह रहा है मिट्टी की ओर होगा। समझ गए ना। और यहाँ पर डी कह रहा है क्या, वट पीपल होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए परशुराम की प्रतीक्षा, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य रचना होगी आपको परशुराम की प्रतीक्षा। ये हो गया आपको काव्य रचना किनका, रामधारी सिंह दिनकर का। तो 24 तक कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन क्या, कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या, संपूर्ण क्रांति होगा। बी कह रहा है उसने कहता होगा। या सी कह रहा है कि अर्धनारीश्वर होगा। समझ गए ना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर मतलब सही आंसर होंगे क्या, आपको सी अर्धनारीश्वर। ये पंक्ति जो था आपको अर्धनारीश्वर से ही लिया गया, क्योंकि अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ते हैं इसीलिए। समझ गए ना। अब यहाँ पर दे लगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या, कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, आप लोग सामने दिला है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। तो 4 ऑप्शन दिला है, बताइए 4 ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना होगा। सो आपसे पूछता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या, सदानीरा, सदानीरा होगा। या बीम कह रहा है क्या, पल्लव होगा। या सीम कह रहा क्या, रश्मि रथी होगा। समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा क्या, तो कामायनी होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, सी रश्मि रथी, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना होगी आपको रश्मि रथी हो गया। 26 तक कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा क्या, 27 नंबर क्वेश्चन की युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। क्वेश्चन कह रहा क्या, कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा क्या, कुरुक्षेत्र होगा। समझ गए। या कि बीम कह रहा क्या, अर्धनारीश्वर होंगे। या सी कह रहा क्या, आपको परशुराम की प्रतीक्षा होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर मतलब सही आंसर क्या होंगे, आपको ए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ही आपको युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृतियाँ प्रचलित है। समझ गए। तो 27 तक क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा क्या, 28 नंबर क्वेश्चन की अर्धनारीश्वर में किसी गुण का समन्वय है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बार ने बिहार बोर्ड पूछ दिया था। समझ गए ना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया क्या, पुरुष की होगा। या बीम कह रहा क्या, नारी की। या सीम कह रहा क्या, पुरुष और नारी दोनों की। या डी कह रहा क्या, आपको इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, सी पुरुष और नारी दोनों की, क्योंकि अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी के दोनों का कल्पित रूप है, इसीलिए पुरुष और नारी दोनों होंगे। समझ गए। तो 28 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा क्या, 29 में क्वेश्चन, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कह सके उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको दिमाग में बैठा लो, निकालने का नाम लेने, ठीक है ना, बैठा ही लीजिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा क्या, भावना होगा। तो बीम कह रहा है या राक्षसी होगा। सी कह रहा है घमंडी होगा। यहाँ पर डी कह रहा है आपको इनमें से सभी होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपको ए भावना। तो इसका आंसर क्या होंगे, भावना। समझ गए। 29 का आंसर होगा भावना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर, कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब क्या हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा क्या, कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष की गुण सीखती है तब क्या हो जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है दरिद्रम। समझ गए ना, पहला क्या कह रहा है, दरिद्रम हो जाती है। या बीम कह रहा क्या, राक्षसी हो जाती है। या सीम कह रहा क्या, आपको कमज़ोर हो जाती है। समझ गए ना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, आपको बी राक्षसी, क्योंकि जखन पुरुष का गुण नारी सीखा तो राक्षस बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हाँ, स्त्री गुण पुरुष को सीखना चाहिए, लेकिन पुरुष का गुण स्त्री को नहीं सीखना चाहिए। समझ गए ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन था, जितना भी क्वेश्चन था आप लोग को अर्धनारीश्वर में ए टू जेड क्वेश्चन किताब के अंदर से लेकर जन्म मृत्यु से लेकर पूरा ए टू जेड बता दिया हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन गद भाग के पद भाग का चाहिए तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए। ठीक है ना। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि आप लोग के दोस्त भी हो वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने सिलेबस को अच्छी तरह तैयारी कर सके। समझ गए।
तो बताऊंगा कि मेरे दोस्तों कि जब देखिए तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप तैयारी करिए, तो तैयारी हर एक क्वेश्चन पर कराऊंगा, खाली आप लोग मेरा सपोर्ट दीजिए, ठीक है ना, साथ दीजिए, हर एक कमेंट में दीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट कौन कौन क्वेश्चन आप लोग चाहिए, हिंदी हो, मैथिली हो, SST में जो भी हो, हिस्ट्री हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, है कि नहीं, राजनीति, साहित्य, मनोविज्ञान, होम साइंस, जिसका भी क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेरे दोस्तों अर्धनारीश्वर क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसी तरह से आप लोग को अगला चैप्टर का वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही आपको इससे जो अगला चैप्टर है हिंदी दिगंत भाग 2 का, समझ गए ना, हिंदी दिगंत भाग जिसका नाम क्या है, सच्चिदानंदन हीरानंदन बादशायन, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द ही कराने वाला हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का अगला चैप्टर मतलब अर्धनारीश्वर के बाद उसी का चैप्टर है सच्चिदानंदन हीरानंदन बादशाह, जो क्या लिखा है, रोज़ लिखा है। अब उसके बारे में बताऊंगा, बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।